हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल रीड कर लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि जिसका लेक्चर नंबर ये सेकेंड है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ का ये वीडियो सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर विस्तार से चर्चा करी और आवेशन किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियों को पढ़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आज बात करते हैं कूलॉम के नियम की। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह हमने देखा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो आवेश हैं इनके मध्य कोई बल कार्य करता है। तो इस बल को नाम दिया गया वैद्युत बल। इस बल को क्या कहा गया? वैद्युत बल। इस बल को फ्रेंड्स वैद्युत बल कहा गया। तो जो समान प्रकृति के आवेश हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण वैद्युत बल, जबकि जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उनके मध्य आकर्षण वैद्युत बल कार्य करता है। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम अंकल ने प्रयोगों के आधार पर हमारे लिए दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले इस वैद्युत बल के लिए एक व्यंजक प्रस्तुत किया, एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम के नियम को देखें अगर तो कूलॉम ने क्या कहा, आइए देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलॉम का नियम। इसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। दो बिंदु आवेशों, फ्रेंड्स ध्यान दें, दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने दो चार्ज ले लिए। ये दो आवेश हैं। ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, और इनके बीच की दूरी जो है वो R है, और इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है वो हमने माना F है। ये तो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R, और इन दोनों के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो F है। तो कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा इन दो बिंदु, ये जो आवेश हैं, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वो बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2
इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। और इन्होंने कहा ये जो फोर्स F है ये जो बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रम के यानी F कन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसे समीकरण 2 कहा। यानी जो F फोर्स है ये Q1 Q2 के गुणनफल के प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात चार्ज जितना छोटा होगा फोर्स उतना छोटा होगा, चार्ज जितने बड़े बड़े होंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा। F कन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी दूरी जितनी कम होगी, यानी दोनों चार्ज के बीच में दूरी जितनी कम होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, दूरी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी कम होगी। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r², इन दोनों समीकरणों को यदि आपस में मिलाएं, दोनों समीकरणों को मिलाने पर ये F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², दोनों समीकरणों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, तेल, कागज या इत्यादि प्रकार का कोई अचालक पदार्थ रख दिया जाए तो न्यूटन का सूत्र कुछ ये बनेगा, वो कूलाम का सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ जो के आया है इस के को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। इसे हम बोले तो परावैद्युतांक, इसके को हम कहते हैं परावैद्युतांक। और निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 होता है। निर्वात तथा वायु के लिए के = 1, निर्वात और वायु के लिए के का मान 1 होता है। इस एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता और इसके को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये कूलाम का नियम फ्रेंड्स आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो कूलाम के नियम को फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह से रीड किया। अब आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
इसमें हम बात करेंगे ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की, विमा की और आंकिक मान की। तो एप्सिलॉन नॉट की पहले हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के मात्रक पर। नंबर 1, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालेंगे? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा F × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर = Q1 Q2 इम्प्लाइज दैट, ये तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो एप्सिलॉन नॉट = क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान F × 4 पाई × R स्क्वायर, यही बना यही बना एप्सिलॉन = Q1 Q2 अपान F 4 पाई × R स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बनेगा? देखो, आवेश इंटू आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपान फोर्स का मात्रक न्यूटन। ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, R क्या है? दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक जो है, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम याद रखेंगे। एप्सिलॉन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की ये क्या है? यूनिट है। अगला बात करते हैं इसकी विमा की, डायमेंशन की। विमा क्या है? एप्सिलॉन नॉट की विमा की अगर जो हम बात करें, विमा की अगर जो बात करें तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम की विमा हमने अभी देखी। हम कूलाम की विमा जानते हैं, Q = IT से I की विमा A, समय की विमा T। तो कूलाम की विमा होती है AT, और AT × AT तो A स्क्वायर T स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर, ओके। बटे में है न्यूटन, तो न्यूटन फोर्स की विमा MLT-2। समझ में आ रहा है? कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम की विमा, आवेश की विमा AT, तो आवेश इंटू आवेश है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स की विमा MLT-2 होती है, और नीचे है मीटर, तो मीटर की विमा मीटर स्क्वायर है तो L2, ओके। सही कर लेते हैं। देखो M ये नीचे है, ऊपर जाएगा M की पावर -1, M की पावर -1, L एक ये, दो ये L की पावर 3, ऊपर जाएगा L की पावर -3, ये A2 ऐसे ही रहेगा। T की पावर -2 और ऊपर T की पावर 2, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? T की पावर 4। तो M-1 L-3 A2 T की पावर 4, तो ये है विमा। इसे भी याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट की फ्रेंड्स हमने मात्रक को देखा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और विमा को देखा M-1 L-3 A2 T की पावर 4। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की, इसका आंकिक मान क्या होता है। 3 पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या है? तो हमें ये प्रयोगों द्वारा मिला, हमें ज्ञात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ ये होता है। इसे हम नोट में लिखेंगे और याद रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ ये होता है, ये हमें पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, ओके। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का अगर जो मान निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1, implies that epsilon is equal to 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹, राइट। तो एप्सिलॉन कुछ ये आया इसका मान, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, पाई की जगह पाई का मान 22/7 इंटू 9 × 10⁻⁹, और इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान कुछ इतना आता है 8.85 × 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट की विमा को यूनिट कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 × 10⁻⁻12। तो फ्रेंड्स, हमने एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को देखा, एप्सिलॉन नॉट की विमा को देखा, और एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान को देख लिया। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे हम चलते हैं ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम बात कर लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कोई आवेश है, जैसे कोई आवेश है तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। कोई आवेश मान लिया +Q आवेश हमारे पास है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, परंतु हमें दिखाई तो नहीं देता है। इस विद्युत क्षेत्र हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम इसको महसूस जरूर कर पाते हैं जब हम इसके क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं। परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किसी परीक्षण आवेश को यदि हम वहाँ पे ले जाएंगे तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, परंतु हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो ये बात थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा। ये रियल में रेखाएं हैं नहीं, विद्युत क्षेत्र में कोई रेखा नहीं, लेकिन हमने अपनी समझ के लिए, हम अपने समझने के लिए कुछ विद्युत रेखाओं को खींचते हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची, मान लिया ये कोई +Q आवेश है, ये उसका विद्युत क्षेत्र है, ये हैं इसमें विद्युत बल रेखाएं। ये हमने लाइन खींची। तो विद्युत क्षेत्र में वास्तव में कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए खींची हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करने वाली राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक है सदिश राशि। E क्या है, एक सदिश राशि है। तो जब यह सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। इसके पास होगा परिमाण प्लस दिशा। तो विद्युत क्षेत्र में तो परिमाण, ये दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं और इनकी संख्या परिमाण को प्रदर्शित कर रही है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की परिमाण एवं दिशा दोनों को प्रदर्शित करें, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा, विद्युत क्षेत्र के
विद्युत क्षेत्र के परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण एवं दिशा दोनों को प्रदर्शित करें विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात हम यूं कह लें, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र, काल्पनिक है ना, ये लाइंस काल्पनिक हैं, निष्कोण यानी इनका कोई कोण नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिनके पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मान लिया कोई ये विद्युत बल रेखा है, ये कोई विद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ए बी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए ई बी ई सी इक्वल होगी। ये कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, इसके पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी तीनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होगी। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस कर्व शेप में है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इस कर्व शेप में है, तो इसके पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों बिंदुओं पर स्पर्शी खींचनी होगी। स्पर्शी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स जो हैं एक सीधी रेखा में है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी होगी। लेकिन यदि कर्व शेप में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, तो इसके ए बी सी तीनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स स्पर्शी को खींचना पड़ेगा। तो इसके बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से ई ए, बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी कुछ इस तरह से, सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सी ऐसे होगी। ठीक, इसके तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरह से होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, विद्युत बल रेखाओं के गुण। बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण की। तो यदि हम विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करें, तो इसका नंबर 1 पॉइंट, ये हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं, प्लस चार्ज से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं फ्रेंड्स? प्लस चार्ज से निकलती हैं और ये निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। ये कोई माइनस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है, तो ये इसकी ओर आती हैं। ये हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। ये हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर चलती हैं। ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत। ये हमेशा पृष्ठ के, देखो ये पृष्ठ के लंबवत है, ये हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं और ये प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। ये हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर ऐसे चलती हैं। ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ऐसे ऐसे से। कुछ इस तरीके से। ऐसे चलती है। कुछ इस तरीके से चलती हैं। तो ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं।
ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम ध्यान देंगे। तीसरे पॉइंट को के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्यों नहीं काटती हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से है, ये कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से है, इन्होंने पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया, पॉइंट ए पर एक दूसरे को काटा, तो पॉइंट ए पर इस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इस विद्युत बल रेखा में, इस विद्युत बल रेखा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के लिए इस वाली के लिए इस डायरेक्शन में स्पर्शी खींचना पड़ेगा। इस वाली विद्युत बल रेखा के लिए पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखने के लिए हमें इस डायरेक्शन में स्पर्शी को खींचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पॉइंट ए पर एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, दो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो सकती हैं, परंतु एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव हैं। तो इस कारण ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। बात करें पॉइंट 4, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई ये जो स्पर्शी है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी विद्युत बल रेखाओं के गुण थे। बात करें अगर जो विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश प्लस क्यू है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। बात करें यदि हम टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश की, परीक्षण आवेश जिसे हम टेक्सटर कहते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? किसी भी आवेश, टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई आवेश नहीं होता, वह न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई आवेश नहीं होता किंतु किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से हम प्रदर्शित करते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। बात करें अगर जो इसकी डिफिनीशन की, तो एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। मात्रक की अगर जो हम बात करें इसके मात्रक की, तो फोर्स का मात्रक न्यूटन, प्रति आवेश का मात्रक कूलम। बात करें अगर जो इसके विमा की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन की विमा mL/T-2 और आवेश की विमा AT। आवेश की विमा
80, तो क्या हो जाएगा एम एल, ये ऊपर गया ए की पावर -1 और टी की पावर टी की ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, तो टी की पावर -3 विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एम एल A-1 T-3, विमा समझ में आई आपको? तो ये है विमा ये है इसका मात्रक, ये है इसकी विमा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की विमा। और ये राशि कैसी है? राशि है सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी है? सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई। एक विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पे जो बल लगता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की बात करते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? किसी आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है और इससे r दूरी पर हमने कोई परीक्षण आवेश टेक्स्ट चार्ज Q0 को लाकर रख दिया, तो हमें इस प्लस आवेश Q के कारण r दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये हमें देखनी। यहाँ पे E कितना होगा, ठीक है। एक बिंदु आवेश प्लस Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमने एक Q0 परीक्षण आवेश को पॉइंट B पे लाके रख दिया। Q0 परीक्षण आवेश को हमने इसके पॉइंट B पे लाके रख दिया। तो हमें ज्ञात करना है इस प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस Q आवेश है और ये Q, तो इनके बीच हम क्या करते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। कूलाम के नियम से इन चार्ज पर एक फोर्स कार्य करेगा। F = यदि ये प्लस प्लस हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके मध्य आकर्षण। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेशों का गुणनफल Q × Q0 अपान डिस्टेंस कितनी है r²। यही तो होगा फ्रेंड्स। कूलाम के नियम से इन दोनों चार्जों के ऊपर फोर्स लगेगा। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? E = F/Q0। E = F/Q0 परिभाषा है। एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस F का मान अगर जो हम यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा, F का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0 अपान r² अपान Q0, यही तो आ जाएगा। इस F की जगह पे हमने ये वाला मान रख दिया, ठीक फ्रेंड्स। तो ये वाला Q0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नाट अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नाट। ये वाला क्यू नाट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले क्यू नाट से ये वाला क्यू नाट खलास हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, एवरी न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, इसे हम याद रखेंगे। तो किसी एक पॉइंट के कारण किसी भी दूरी पर हमसे न्यूमेरिकल में कहे +5Q आवेश के कारण +Q आवेश के कारण 2 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो Q के आवेश की जगह पे 5 कूलाम और दूरी का वर्ग करेंगे, R की जगह पे वो मान रखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं पर हम अपनी क्लास को करते हैं द एंड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 था, ये लेक्चर नंबर 3 था। तो तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।